हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई यार? फटाफट से कमेंट करके बताओ। मिड टर्म एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो दिवाली के जस्ट पहले होता है, काफी लोगों के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। अगर आपके डेट्स अनाउंस हो गए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से तारीख से आपके एग्जाम्स यानी मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं और कब तक खत्म हो रहे हैं, और फिर दिवाली वैकेशंस मिलेगी तो कितने दिन की मिलेगी। ये सब जानकारी हमें जरूर से शेयर करें ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके। तो देखो यार, आप लोग के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने के लिए हमने RCC बैच यानी रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको हर दिन एक एक चैप्टर को कंप्लीट तरीके से मतलब 20-25 मिनट के अंदर रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा फ्लैशबैक याद आ जाए। ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th सभी के लिए मतलब बोलते बोलते मैं थक जाता हूं, लेकिन सभी के लिए हमने पूरा चैप्टर्स जितने भी आपके सिलेबस का पार्ट होंगे उसके कंसेप्चुअल नॉलेज एक्सप्लेनेशन सभी टाइप के वीडियोस हमने बना के रखे हुए हैं। वो वीडियोस को आप देख सकते हो जब मर्जी, जब आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप उसको देखते रहो। जैसे ये चैप्टर में लेकर आया हूं आज एक और रिवीजन क्रैश कोर्स जिसका नाम है 7th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्लांट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑलरेडी इसके पहले जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हमने बहुत ही क्लियर कट पढ़ाया आपको। मतलब ऑलरेडी देखा जाए तो वो चैप्टर और ये पूरा सिलेबस आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब वीडियोस तो हमने पूरा बना रखा है कंसेप्ट वाला, लेकिन ये तो क्या रिवीजन है। तो रिवीजन में हमने एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया, पिछले कुछ दिनों में हमने कंप्लीट कराया था। आज सेकंड लेक्चर भी 20-25 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करा देंगे। आप लोग हमारे साथ बस एंड तक बने रहना। साथ ही में अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एक, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वैसे एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन नहीं जाती है वहां पे वीडियो शेयर हो जाती है ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे, लगभग 40,000 के आसपास बच्चे वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे ग्रुप को, तो जाके आप लोग भी ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम हमारे एप्लीकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जरूर से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। कुछ डिटेल्स डालना होता है उसमें, अपना मोबाइल नंबर एंड बाकी चीजें। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, आप डाल सकते हो। और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फ्री नोट्स एंड बाकी चीज अवेलेबल है, क्विजेस है, टेस्ट सीरीज है, उसका फायदा उठा सकते हो। तो जाओ जरूर से देखो। एंड साथ में हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, अगर आप यूज करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों प्लांट्स स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसी में उसका फंक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रेडिकल क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है, रूट्स क्या होता है, स्टेम्स क्या होता है और लीव्स क्या होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी एक सीड ले लो। आपको एक चीज पता है कि दुनिया में जो भी प्लांट आया होगा, मतलब सबसे पहले जो आया होगा वो तो चलो एडाप्टेशन की वजह से आया, जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। लेकिन जब कोई प्लांट आया होगा उसमें एक फ्रूट आया होगा, और फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है। तो मान लो एक सीड है यहां पे, ठीक है। आपने चना देखा है, चना, ठीक है, कुछ ऐसा होता है चना। एक सेकेंड, ऐसा होता है कुछ चना, बराबर। इसमें कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है। ये चना होता है। तो आपने चना जरूर से देखा होगा। तो चना में क्या होता है, जब भी आप उस चने को या फिर कोई भी एक सीड, क्योंकि चना भी एक सीड है, उस चने को या फिर कोई भी चीज को जब भिगो देते हैं हम लोग, पानी में डाल के रख देते हैं और उसको थोड़े टाइम तक स्टोर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें से क्या निकलते हैं दोस्तों, उसमें से ऐसे स्प्राउट्स निकलते हैं। आपने देखा होगा उसमें से क्या निकलते हैं, ऐसे स्प्राउट्स निकलते हैं। तो एक जो स्प्राउट्स निकलता है वो नीचे की तरफ जाता है और एक जो स्प्राउट्स निकलता है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये ऊपर 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 जाता रहता है, आपने देखा होगा कि नहीं। और ये वाला जो ये है एक नीचे की तरफ जाता रहता है। देखा है चना, मम्मी को बोलना मम्मी एक चना दे दो मेरे को, एक दाना, उसको डाल के रख दो कहीं पे। जैसे हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं ना, सुबह सुबह उठ के सैलड के तौर पे खाते हैं, मतलब नॉर्मली मैं तो खाता हूं। तो आपने देखा होगा, तो उसमें से ये निकलता है। तो कोई भी सीड जब सॉइल के अंदर होती है या फिर ऐसे नॉर्मली होती है तो क्या होता है, उसमें उसका होता है जर्मिनेशन। याद रखना, सीड्स का सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सीड्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन? जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, उसमें से सीड्स में से अंकुर बाहर निकलने थे, जिसको हम लोग अंकुरित बोलते हैं, स्प्राउट्स बाहर निकलते हैं। लेकिन वो स्प्राउट्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है और उसका एक नाम है। तो सबसे पहले जो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों रेडिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडिकल बोलते हैं। और जो हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्लूम्यूल। तो ये जो चीज आपको दिख रही हो, रेडिकल जो है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा और ये जो प्लूम्यूल है ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो सीड जो होता है जब भी हम उसको जमीन के अंदर डाल के रखते हैं तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको धूप मिल रहा है या फिर जो भी पानी आप डाल रहे हैं वहां पे उसको मिल रहा है, तो वो जर्मिनेट करता है, अपने आप को फोड़ता है, अंकुरित करता है और उसमें से दो चीज बाहर निकलती है। मतलब दो ऐसे
स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, एक आपका स्ट्रक्चर बाहर निकल के नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और एक स्ट्रक्चर बाहर निकल के ऊपर की तरफ आने लगता है। तो यहां पे जो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है फ्यूचर में यही जाके डेवलप हो जाता है और ये बन जाता है आपका रूट्स। क्या बन जाता है? ये जाके आपका बन जाता है रूट्स। मतलब रेडिकल जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडिकल क्या बन जाता है, जाके रूट्स बन जाता है और ये कहां ट्रैवल करता है? डाउनवर्ड ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द सॉइल, सॉइल की तरफ यानी मिट्टी की तरफ, अर्थ की तरफ ये डाउनवर्ड्स ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लांट जब उगेगा, सीड से ही प्लांट उगेगा, तो प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए? रूट्स चाहिए। और रूट्स जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर आपके पास दो पैर है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग के पास दो पैर है, अब दो पैर हमारे नहीं होते तो हम खड़े हो पाते? हमें कोई स्ट्रक्चर मिलता, हमें कोई सपोर्ट मिलता? नहीं मिलता। तो हमारा जो पैर है यही हमारे लिए जड़ें हैं, हमारे रूट्स है। वैसे कोई प्लांट को इरेक्ट होने में, खड़े होने के लिए उसको रूट चाहिए, क्योंकि मजबूती चाहिए ना। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट होते हैं, मैंगो ट्री आपने देखा है, बनियान ट्री देखा है, तो उसके रूट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। करेक्ट है? तो ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं, आपको याद रखना, मतलब कोई भी टाइप के प्लांट्स होते हैं उसमें रूट जरूर होता है। तो जो अंकुरित मतलब बाहर निकल के और सॉइल के अंदर ट्रैवल करता है, मान लो ये सॉइल के अंदर चीजें हैं, ये जो चीजें हो रही है ये सॉइल के अंदर हो रही है, ये आपका सॉइल का लेयर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? ये आपका सॉइल है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है? सॉइल, ठीक है। तो सॉइल है, सॉइल के अंदर ये जो चीज जा रहा है, रेडिकल गया, वो रूट्स में कन्वर्ट हो गया, वापस से दूसरा चीज जो था वो लेकिन अब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि सनलाइट जहां पे है उसकी तरफ ट्रैवल करता है। और यही प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके, जैसे रेडिकल क्या बन गया? रूट्स बन गया, यही प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके क्या बना लेगा? स्टेम बना लेगा। तो ये जो प्लूम्यूल है कहां गया? ये फ्यूचर में जाके स्टेम बनता है और ये अपवर्ड ट्रैवल करता है, ठीक है ना, अपवर्ड ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द लाइट, जहां पे उसको लाइट दिख रही होती है, क्योंकि वो सन से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो लाइट की तरफ ट्रैवल करता है। तो समझ में आ गया एक सीड से कैसे प्लांट बनता है? समझ में आया सीड से कैसे प्लांट बनता है? एक सीड है, सीड में से दो चीज निकलता है, एक रेडिकल जो रूट्स बनता है आगे जाके, और एक प्लूम्यूल जो आके स्टेम बनता है। अब स्टेम बनेगा तो स्टेम्स के बाद क्या आएगा? स्टेम्स के बाद, स्टेम्स तो क्या करता है? आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये आपका एक पिलर है, ये क्या करता है? आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट्स का। क्योंकि अगर स्टेम ही नहीं है, मान लो आपके दोनों हाथ है, दोनों पैर है, लेकिन यही आपका जो बीच का पोर्शन है ना, ये हमारे लिए स्टेम हो गया ना, पूरा पेट से लेके पूरा, ये टॉर्सो रीजन बोलते हैं इसको, टॉर्सो। तो यही रीजन नहीं है तो आप कैसे दिखोगे? इंसान जैसे दिखोगे? नहीं। तो प्लांट के लिए मेन चीज क्या हो गया? उसके लिए रूट तो है ही, लेकिन उसका जो स्टेम है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो ऊपर दिख रहा है प्लांट का वो उसका स्टेम होता है। एंड फिर जाके ये स्टेम से क्या होता है? वो डिवाइड होता है, ठीक है। फिर जाके ये जो स्टेम्स है ये क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। करेक्ट है कि नहीं? क्लियर? तो स्टेम्स आके डिवाइड होते हैं और फिर जाके बनता है लीव्स, ठीक है ना। तो स्टेम्स क्या बनाता है? ब्रांचेस बनाता है, और ये ब्रांचेस जो है फिर फ्यूचर में डिवाइड होते हैं और वो क्या बनाते हैं? लीव्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखते रहो, डायग्राम आपको बनाना है तो बना सकते हो। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज मैंने बताई है ये क्या है? ये बेसिक तौर पे क्या था कि आपका एक प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा था कि प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो आपका रेडिकल बना रहा है, मतलब रूट्स बना रहा है, प्लूम्यूल बन रहा है, मतलब स्टेम बन रहा है, स्टेम के बाद उसमें ब्रांचेस आ जाएंगे, ब्रांचेस के बाद उसमें लीव्स आएंगे। तो ये था उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, जो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स की। जो रूट्स होते हैं वो भी बहुत ही विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि हमने देखा कि रेडिकल से वो रूट बन रहा है जो हमने देखा, लेकिन जो रूट्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के केस में अलग अलग टाइप्स के रूट्स होते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये हमको कोई बताता नहीं है, लेकिन बचपन से ही हम लोग को ये चीज पढ़ाया जाता है कि भैया रूट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हम तो रूट्स को एक ही जैसा देखते हैं, लेकिन रूट जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो पहला जो है वो है टैप रूट। क्या होता है? पहला जो टाइप का रूट है दोस्तों, वो कौन सा रूट है? वो है दोस्तों टैप रूट। तो टैप रूट बेसिकली ये होता है, देखो ये यहां पे मैंने 3 अलग अलग डायग्राम बना है। तो सबसे पहला जो आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज द टैप रूट। क्यों टैप रूट इसको बोलते हैं? क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, तो यहां पे होता है दोस्तों रूट कैप। ये क्या होता है? एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, एक ऐसा चीज प्रेजेंट होता है जो कि उस रूट को अंदर, सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो जितने भी बड़े बड़े टाइप के जो पेड़ होते हैं, मान लो मैंगो ट्री हो गया या फिर ऐसे जो ट्री होता है ना नॉर्मली, तो ऐसे टाइप के जो रूट्स होते हैं वो यहां पे इस तरीके से देखने आपको मिल जाते हैं। तो आपको ये सब चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टाइप का जो रूट्स है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, तब आपको क्लियर कट ये चीज समझ में आ जाएगा कि टैप रूट होता क्या है। अब इसमें एक और चीज बता दूं कि इसमें बहुत सारे टाइप के ना आपको रूट्स हेयर्स दिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या है? बाल है, रूट हेयर्स। जैसे आपके शरीर के ऊपर, आपके हेयर के ऊपर भी बाल प्रेजेंट होते हैं, वैसे आपने जड़े कभी रूट्स कभी निकाला है तो जो रूट्स होते हैं ना उसमें भी क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो ये जो मेन क्या था, इसके ऊपर क्या था? एक कवर था। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये क्या है? आपका एक रूट कैप है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है? रूट हेयर्स जो है
वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब मेनली क्या होता है कि जब ये रूट निकल रहा होगा, मतलब मान लो ये रेडिकल से बन रहा होगा, तो सबसे पहले ये टाइप का रूट आया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो रूट दिख रहा है आपको, ये जो टाइप का रूट है इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। तो ऐसे क्या होता है, एक ही रूट के अंदर से और भी रूट्स निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जो निकला होगा वो प्राइमरी रूट, उसके ऊपर जो निकला होगा सेकेंडरी, उसके ऊपर टर्शरी। तो ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रूट का टिप। क्या बोलते हैं, रूट टिप, जो कि उसका टिप होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज का सबसे लास्ट पॉइंट, जैसे हम लोग भौरा खेलते हैं, भौरा लट्टू, तो उसका जो टिप होता है उसको टिप बोलते हैं ना, सबसे आखिरी पॉइंट। तो वैसे रूट का ही टिप होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये टाइप्स ऑफ रूट में, पहला है टैप रूट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि है फाइब्रस रूट, दूसरा टाइप का रूट। फाइब्रस रूट का एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, दैट इज नथिंग बट द अनियन। ये क्या है आपके लिए, अनियन है। अनियन मतलब प्याज, कांदा। तो आपने देखा होगा कांदा हो गया, मक्का हो गया, ऐसे कुछ टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इसमें ना इस तरीके से रूट्स निकलते हैं। मान लो आप कांदा है ना, अब कांदा को आप जमीन में डाल दो, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आपको जहां इसके अंदर से ना इस प्रकार से जो रूट्स है ना वो निकलते हुए दिखाई देंगे। और कांदे के ऊपर से ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, वो उसके स्टेम है, वो उसके क्या है, मतलब एक्चुअली उसके स्टेम भी नहीं है, उसके लीव्स है। स्टेम आपका ये पूरा बल्ब है, ओनियन बल्ब। जो आप अनियन खाते हो एक्चुअल में क्या खा रहे हो, वो सब्जी तो है। अनियन जो है आपका, कांदा जो है वो एक सब्जी है, लेकिन हम उसका क्या खा रहे हैं, उस पूरे ओनियन के प्लांट का हम क्या खाते हैं, हम उसका स्टेम खाते हैं। यानी कि ये जो है ना उसका पत्ती नहीं है, ये इसके लीव्स है। पत्ती तो उसके ऊपर उगते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो उसके लीव्स हो गए। ये स्टेम है जो जमीन के अंदर रहता है और उसी के अंदर आपका रूट्स उगता है, ये होता है। ऐसे टाइप के जो रूट्स होते हैं जनरली वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं खाली, और बहुत ही ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करते। ये जो रूट होता है सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, या फिर जिसको हम लोग इन शॉर्ट टैप रूट बोलते हैं, तो ये जो टाइप का रूट होता है ये बहुत ज्यादा जमीन के अंदर पेनिट्रेट होता है। बहुत ही बड़े बड़े टाइप के जो पेड़ होते हैं ना, इसके पास टैप रूट होते हैं, ठीक है ना, बड़े हायर प्लांट के पास, बड़े बड़े प्लांट के पास। लेकिन जो नॉर्मली घास फूस वाले टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे कोई मक्के का पेड़ है या फिर अनियन है या फिर छोटे छोटे घास आपने देखे होंगे, उसमें जो रूट्स होते हैं वो एकदम धागे धागे जैसा होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा फाइब्रस रूट, क्योंकि ये फाइबर जैसा होता है, तो फाइब्रस रूट इसका नाम है। याद रहेगा ये सब चीजें, ऑलरेडी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो अच्छे से जाके वहां पे आप देख सकते हो। ये तो आपका रिवीजन है, तो थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगा। तीसरा टाइप का जो रूट है एडवेंशियस रूट है। अब आपको ये जो दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं एडवेंशियस रूट, ठीक है, एडवेंशियस रूट। अब इसका मतलब क्या है, एडवेंशियस रूट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें और बाकी में फर्क क्या है कि बाकी में क्या था, ये डीपली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो रहा था, लेकिन ये कहां से जा रहा था, ये पूरे सॉइल के अंदर से ही जाएगा ना। ये भी आपका क्या रहेगा, माफ करना, ये भी आपका सॉइल के अंदर इतना पार्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो भैया है ना, ये जो भैया है, क्या नाम है भैया का, एडवेंशियस रूट। तो एडवेंशियस रूट भाई साहब जो है, ये भाई साहब क्या करते हैं, आपने कभी देखा है शुगर केन का पेड़, मतलब गन्ने का पेड़ देखा है, तो उसमें होता क्या है कि जो आपका सॉइल है ना, उसमें से आपका ये स्टेम निकला हुआ है, ये आपका गन्ना निकला हुआ है और उसके ये पत्ती निकले हुए हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन जो रूट्स होते हैं ना वो थोड़े से ऊपर से निकलते हैं, ये रूट्स जो है स्टेम के ऊपर से निकलते हैं फिर जाके दिखते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये जो रूट्स होते हैं, क्योंकि जनरली कोई भी पेड़ का रूट्स हमें दिखाई नहीं देता, कोई भी पेड़ का रूट्स हमें ऊपर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहता है। जब निकालते हैं, उखाड़ते हैं प्लांट को, तब दिखाई देता है। लेकिन ये जो टाइप का प्लांट है, इसमें ऊपर से ही जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर से घुसते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर से स्टेम के, जमीन का थोड़ा पार्ट रह गया उसके ऊपर से। तो ये टाइप के रूट को हम लोग एडवेंशियस रूट बोलते हैं, जिसका बेसिकली एग्जाम्पल क्या हो जाता है, शुगर केन वगैरह होता है इसका एग्जाम्पल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला है मॉडिफाइड रूट्स। अब मॉडिफाइड रूट्स बहुत सारे ऐसे टाइप के जो रूट्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। जैसे एरियल रूट्स होता है, हवा में जाने वाले जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्लाइंबर्स वगैरह आपने देखा होगा, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लाइंबर्स हो गया। फिर कैसे एरियल जो रूट्स होते हैं ना, ठीक है, रनर्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, ठीक है ना, एरियल रूट होता है, ठीक है। एक होता है ब्रीथिंग रूट, आपने सुना होगा कि नहीं ना पता नहीं, लेकिन ब्रीथिंग रूट होता है जो सांस लेता है। ब्रीथिंग रूट्स न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं इसको। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, आपने कभी दलदल वाला इलाका देखा है, दलदल वाले इलाके के अंदर से भी ना, दलदल के अंदर से एक पेड़ उगता है और उसमें जो रूट्स होते हैं ना उसके वो बाहर होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। दैट इज नथिंग बट द न्यूमेटोफोर्स। जो खासकर सुंदरबन का इलाका है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे दलदल बहुत ज्यादा पाया जाता है। दलदल वाले इलाके में एरियल रूट्स, न्यूमेटोफोर्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सब चीज थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा रूट्स क्या है, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या है, और प्लांट का स्ट्रक्चर और उसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, फटाफट से देखेंगे। तो अगला है स्टेम। अब नॉर्मली स्टेम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लूम्यूल होता है जो ऊपर जा रहा है, फोटोट्रॉफिक, यानी कि प्लांट्स जो सनलाइट से अट्रैक्ट होता है, तो वो प्लूम्यूल जाके आगे जाके क्या बनता है, स्टेम बनता है। तो ये जनरली एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है स्टेम का, कोई प्लांट का होगा। तो बात करें स्टेम की, तो स्टेम में क्या होता है ना, बहुत सारे नोड्स होते हैं। पहली बात तो नोड्स मतलब क्या होते हैं, जैसे जहां से ब्रांचेस निकल रहे हैं आपके, वो नोड्स होते हैं, ठीक है।
तो ये देखो, ये आपका जो क्या होता है, एक नोड्स होता है और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। तो ये आपका इंटरनोड्स और ये होता है नोड्स। मतलब जैसे आपने शुगर केन देखा है, शुगर केन, गन्ना देखा है, गन्ना, गन्ने के में अंदर क्या होता है नॉर्मल तौर पे, आपने ये समझ लो ये गन्ना है आपका, ठीक है। तो गन्ने में क्या होता है, बीच बीच में ना ऐसा ये रहता है, पार्टीशन रहता है। बांबू भी देखा होगा, बांबू, तो वो उसका क्या हो गया, नोड्स। ये क्या कहलाएगा, नोड्स कहलाएगा। और जो ये पोर्शन है वो इंटरनोड्स कहलाएगा। फिर एक होता है बड, जहां से कली निकलती है। जैसे आपने गुलाब का पेड़ देखा है, तो गुलाब के पेड़ में सबसे पहले कली निकलती है, वैसे ही जो स्टेम होता है, स्टेम में से सबसे पहले जो कली निकलती है और वो जाके क्या बनती है, लीव्स बनती है, तो उसको बोलते हैं बड। ये तो लीव्स आप जानते ही हो, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये ग्रोइंग एंड है, मतलब ऊपर की तरफ से बड निकला हुआ है और वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वो स्टेम होता है, इस तरीके से स्टेम बढ़ता है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस के बाद लीव्स आते हैं। फिर अगर वो फ्रूटिंग प्लांट रहेगा, क्योंकि प्लांट में भी टाइप होते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे जाके पढ़ोगे, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे। फेनोरोगैम्स मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर उगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं उगते, ठीक है। तो जिसमें फ्लावर उगेगा उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, ठीक है। किसी में कुछ खाली फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स नहीं आते। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट जो है आप आगे जाके पढ़ोगे। अगला जो टॉपिक है वो है लीव्स। अब लीव्स का मतलब क्या आप जानते हो, पत्ती। स्टेम आ गया, ब्रांचेस आ गया, तो लीव्स पे उगेगा। और लीव्स का काम एक ही होता है पूरे प्लांट के अंदर, लीव्स का काम यह है कि टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि जैसे हम अपने शरीर के अंदर खाना नहीं बना सकते, हमको चाहिए बाहर से हम सब्जी लाएं तोड़ के, हम कुछ नॉनवेज लेके आए और उसको पकाएं और फिर खाएं। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, या फिर एनिमल्स का ऐसा ही होता है। लेकिन प्लांट्स के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको अगर सिर्फ धूप मिल गया, यानी लाइट मिल गया, सनलाइट, और पानी मिल गया, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो अपना खाना उसके अंदर ही खुद प्रिपेयर कर लेगा, यानी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो करता है प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो समझ लो ये लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या क्या होता है। मेरे जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहे हो, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। बाहर का जो स्ट्रक्चर है मतलब इस तरीके से, उसको बोलते हैं लीफ मार्जिन, ठीक है। उसके अंदर आपको ये पार्ट दिख रहे होंगे जो कि है लीफ ब्लेड्स। और ये जो जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, नसें होती है, नस, वैसे लीव्स के अंदर भी आपने देखा है नसें होती है, तो उसको वेन कहा जाता है। फिर सबसे टॉप का और लास्ट का पार्ट जिसको टिप बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स, ठीक है। फिर एक बीच में से एक डंडी पास हो रही होती है वेन्स जैसी, उसको बोलते हैं मिड वेन, ठीक है। जहां से लीफ शुरुआत होता है उसको बोलते हैं पिटियोल, और उसके साइड में जो छोटे छोटे कलियां होती है इसको स्टिप्यूल बोलते हैं, और जहां से वो एकदम स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं लीफ बेस। तो ये सब कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस करके लेनी है। क्योंकि लीफ के बारे में अगर शॉर्ट नोट आए तो आपको यही लिखना है, आपको डायग्राम बनाना और आपको बताना है कि दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल, ये क्या है, वेन्स है, ये सब चीज आपको बतानी है और डायग्राम बना के बताना है आपको। तो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब चीज पढ़ा रखा है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान से स्टडी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो लीव्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे लीव्स देखे होंगे जिसको बोला जाता है एंटायर लीव्स। क्या कहा जाता है, एंटायर लीव्स कहा जाता है। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे वहां पे जो लीव्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिसको डेंटेड लीव्स कहा जाता है, मतलब दांत वाले लीव्स, ऐसे टोकीले टोकीले दांत निकले होते हैं, ठीक है ना। आपने ऐसा लीव्स तो देखा होगा, मैंगो एग्जांपल है, मैंगो ट्री वगैरह में ऐसा जो आपने लीव्स देखा होगा, ये आपने देखा होगा, खासकर करेला हो गया, ऐसे कुछ टाइप के जो पेड़ होते हैं उसमें आपने इस प्रकार की लीव्स देखी होगी। और एक होता है लोब्ड लीव्स, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है ना आपको, ये लोब्यूल्स गोल गोल ऐसा लोब्यूल्स बने होते हैं जिसको लोब्ड लीव्स कहा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के जो लीव्स होते हैं जो पाए जाते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। ये तो बहुत बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है। दुनिया में करोड़ों लाखों करोड़ों टाइप के प्लांट्स होते हैं, और वो लाखों करोड़ टाइप के प्लांट्स के पेड़ के जो लीव्स होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये सब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, जब आप बायोलॉजी और बॉटनी वगैरह पढ़ोगे। बॉटनी एक पार्ट है जिसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करा जाता है, तो फ्यूचर में वो सब कोर्सेस होते हैं जो आप जरूर से आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि स्टेम क्या होता है, लीव्स क्या होता है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ जाए तो चलो फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें जो कि है टाइप्स ऑफ लीव्स। जैसे मैंने आपको बताया लीव्स विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन लीव्स में जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, ये जो टाइप्स ऑफ लीव्स है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, मतलब किस प्रकार से वो प्लांट के अंदर अरेंज किया हुआ है। जैसे मान लो कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी प्रकार के ह्यूमन बीइंग आप देख लो पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबके ऐसे 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है किसी बीमारी, किसी डेफिशिएंसी की वजह से किसी का पैर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, किसी का हाथ निकला ही नहीं होता है, सर डबल हो जाता है, कोई 2 जॉइंट वाले इंसान हो जाते हैं, वो बहुत ही रेयर है। मतलब करोड़ों में से कोई 0.1 चांस ऐसा है कि वो हो सके। लेकिन प्लांट्स में ऐसे जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहां पे हमने बना रखे हैं 4 टाइप के लीव्स। तो यहां पे जो आपको देखने मिल रहा है ये सबसे पहला जो टाइप का लीफ है, इसको अल्टरनेट लीव्स कहा जाता है। अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट तरीके से प्लांट्स में उगता है। जैसे एक लीव्स यहां है, उसके ऊपर देखो
गैप करके यहां पे उगा है, फिर यहां पे उगा है, मतलब एक के बाद एक यहां पे, उसके ऊपर एक यहां पे, फिर एक यहां पे, एक तरफ इस तरफ, तो इस तरफ करके अल्टरनेट तरीके से अगर लीव्स उग रहे हैं किसी भी स्टेम के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, तो वो कहलाता है अल्टरनेट लीव्स। अब दूसरा है डेक्यूसेट लीव्स। डेक्यूसेट लीव्स का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि यहां पे एक लीव्स उगा है, उसी के जस्ट इस तरफ एक और लीव्स हुआ है, फिर यहां से एक लीव्स निकला है, उसी के अपोजिट की तरफ यहां पे लीव्स निकला है, लेकिन ये अपोजिट लीव्स नहीं है, ये डेक्यूसेट लीव है, लेकिन ये ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। तो ऐसे टाइप के लीव्स जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे बहुत सारे प्लांट में। फिर एक होता है अपोजिट लीव्स। ये सीधा सीधा क्या होता है भैया, एक स्टेम है, एक इस तरफ एक इस तरफ, जैसे हमारे दोनों हाथ कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस तरफ एक इस तरफ है, वैसे लीव्स भी एक इस तरफ, उसी के सामने एक इस तरफ, फिर उसके ऊपर भी एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ऐसे जो लीव्स होते हैं उसको अपोजिट लीव्स कहा जाता है। लास्ट बट नॉट द लास्ट टाइप ऑफ लीव्स इज नथिंग बट वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार लीव्स। घुमावदार मतलब एक यहां पे प्रेजेंट है, उसी की नोड पे देखो एक यहां प्रेजेंट है और एक यहां पे, मतलब एक फूल जैसा लीव्स इस तरफ से प्रेजेंट होते हैं। देखो यहां पे भी ये लीव्स इधर प्रेजेंट है, ये लीव्स इधर प्रेजेंट है, ये लीव्स इधर, ये लीव्स इधर, मतलब एक ही नोड के अंदर ऐसे घूम के लीव्स प्रेजेंट है, फूल जैसा घुमावदार लीव्स, यानी वर्ल्ड लीव्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चार टाइप के लीव्स है। ये एग्जांपल एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे इसको डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आप अच्छी तरीके से लर्न करके लेना। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप जरूर से कर पाओगे। ठीक है, अब लीव्स के टाइप्स ऑफ लीव्स तो हमने देखा, लेकिन लीव्स के अंदर एक होता है वीनेशन। वीनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझ लो कोई भी एक लीव है आपका, या आपका क्या है, लीव्स है। तो लीव्स के अंदर जैसे मैंने बोला क्या होते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से लाइनिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं लीव्स के अंदर, उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वीनेशन। मतलब उस लीव्स के अंदर वीनेशन कैसा है, वेन्स कैसे अरेंज है। तो जनरली जितने भी दुनिया में प्रकार के टाइप के लीव्स होते हैं, जनरली दो टाइप के वीनेशन पाए जाते हैं। एक होता है आपका रेटिकुलेट वीनेशन। क्या होता है, रेटिकुलेट वीनेशन। दूसरा है आपका पैरेलल वीनेशन। पैरेलल वीनेशन नाम से पता चल जाएगा कि लीव्स के अंदर जो लाइनिंग्स रहेंगी, यानी जो वेन्स रहेगी, वो एकदम एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होगी। जो आपने मैथ्स में पढ़ा है ना कि भैया एक लाइन इधर है, दूसरा लाइन भी इधर है, तो पैरेलल होता है। जैसे ट्रेन की पटरी एक दूसरे से पैरेलल है, साथ साथ में, वैसे पैरेलल होता है। तो यहां पे भी आप देखोगे जितने भी इसके अंदर वेन्स होंगे वो सब एक दूसरे को क्या है, लाइन बाय लाइन पैरेलल होते हैं। इसीलिए ऐसे टाइप के लीव्स के विनेशन को पैरेलल विनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बनाना, आपने केले का पेड़ देखा है, केले का पत्ता, माफ करना, केले का पत्ता जो होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल विनेशन। ठीक है, वही एक दूसरा होता है रेटिकुलेट। भैया एक नॉर्मल सा पत्ता जिसके अंदर इस तरीके से एक इस तरफ गया है, एक इस तरफ लाइन गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया। तो इस प्रकार से जो पत्ते जाते हैं, ये लीव्स जो विनेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपका रेटिकुलेट विनेशंस होता है। और इसका एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, एग्जांपल मैंगो लीव। ठीक है ना, मैंगो लीव्स के आम का पत्ता जो होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लीव्स हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, ओके है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स और लीव्स के कैसे विनेशन होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, इसको भी फटाफट तरीके से रिवाइज करा लेते हैं और ये पूरा चैप्टर हमारा लगभग 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं एक आखिरी टॉपिक। दिस इज द टॉपिक, दिस इज नथिंग बट द फ्लावर। देख रहे हो, बनाने की कोशिश की है सुंदर तरीके से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये है आपका फ्लावर। अब ये फ्लावर जो है वो देखने में लग रहा है, तो इसका नाम समझ लो, मैं रख लेता हूं। ये जो फ्लावर है वो हिबिस्कस का फ्लावर है। हिबिस्कस आप सभी लोग जानते हैं, शू फ्लावर कहा जाता है, अड़हुल का फूल बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये जो फूल है, ये नॉर्मली फ्लावर्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो फ्लावर्स कभी भी स्टार्ट होता है यहां से। ये आपको एक ग्रीन पार्ट दिख जाता है, जैसे आप हिबिस्कस कभी भी तोड़ के लाना, अगर आपके आसपास कभी होगा, उसको ध्यान से देखना, तो आपके नीचे की तरफ से आपको एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देगा, जो कि ये किससे कनेक्टेड होगा, वो आपके स्टेम से कनेक्टेड होता है, ब्रांचेस से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है जहां से वो आ रहा है, इसको बोलते हैं पेडिकल। क्या कहा जाता है, पेडिकल कहा जाता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ऐसा ग्रीन कलर का आपको ग्रीन कलर का इस तरीके से शेप दिखाई देगा। ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर का आपको जो शेप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये होता है आपका कैलिक्स। क्या होता है, कैलिक्स होता है। मतलब जो कि एक जैसे हमारे पास नाखून कैसे होते हैं, वैसे उनके भी एक तरीके से नाखून बोल लो, तो ये कैलिक्स होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर जैसे आप जाओगे तो यहां से एक्चुअल में शुरू हो रहा है आपकी पंखुड़ी। यहां से क्या शुरू हो रहा है, यहां से आप देख पा रहे हो, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है आपको, यहां से शुरू हो रहा है आपका एक्चुअल में पंखुड़ी। क्लियर,
ये चीज क्या है आपके लिए, ये पंखुड़ी है, मतलब जो आपके पेटल्स होते हैं ये शुरू हो रहे हैं। अब पेटल्स के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर बीचों बीच से एक पार्ट जो है वो एक ऐसा रस्सी जैसा एक पार्ट जाता है, इसको बोला जाता है, ये रस्सी वाले पार्ट को कहा जाता है दोस्तों स्टाइल। ठीक है, ये पार्ट जो है ये पूरा स्टाइल है, और उसके ऊपर ऐसे दाने दाने जैसे रेड कलर के आते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्टिग्मा। ठीक है, फिर उसके अंदर एक येलो येलो दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये आप सब कब देख पाओगे, जब आप खुद एक फ्लावर लेके आओगे और उसको ऑब्जर्व करना, ये मेरा वीडियो देखना और जो मैंने बताया उस चीज को ऑब्जर्व करना। तो होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो पार्ट है ये कनेक्टेड रहेगा आपके स्टेम से, जो कि फ्लावर को प्लांट से जोड़े रखता है। ठीक है, ये कैलिक्स जो है एक कुशन और कवच का काम करता है फ्लावर का, क्योंकि जब ये बंद रहता है तो ये कली में रहता है, जब ये खुल जाता है तो उसके अंदर से ये जो पेटल्स है, ये जो पंखुड़ी है वो निकलती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से एक पार्ट निकलता है। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी इज नथिंग बट फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल लो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, जैसे मेल एंड फीमेल आदमी औरत होते हैं, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल होते हैं। हर फ्लावर्स में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं, लेकिन अगर फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेल और फीमेल का होना। तो फीमेल का जो पार्ट है वो कैसे पता चलेगा, दैट इज नथिंग बट द ओवरी। और एक होता है मेल का पार्ट, तो मेल का पार्ट जो होता है आपका एंथर एंड फिलामेंट होता है, जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है आपका पार्ट, और याद रखना कि ये जो पेटल्स है जो आपको दिख रहा है, पंखुड़ी जो होते हैं, जैसे गुलाब का पत्ती तोड़ते हैं ना, गुलाब का पंखुड़ी, वैसे ये भी पंखुड़ी है, इसको कोरोला कहा जाता है। ऊपर स्टिग्मा होता है। नॉर्मली तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि जिसके अंदर ये एंथर फिलामेंट जो है वो टूट के, पोलन ग्रेन्स जो है वो टूट के कहां चिपक जाते हैं, इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। स्टिग्मा के अंदर से ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आ जाते हैं और इस ओवरी के अंदर मिल जाते हैं। तो वो जो क्या था, पोलन ग्रेन्स, एंथर क्या था, वो इट इज नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। तो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है वो इसके अंदर जाके चिपकेंगे बाय मींस ऑफ पॉलिनेशन, यानी हवा से या फिर कोई इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठ गया तो ये यहां पे आके चिपक जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाता है, वो चले जाता है। जैसे इसके अंदर वो घुसेगा, यहां पे ध्यान से देखना, जैसे वो इसके अंदर घुसेगा एंड धीरे धीरे वो जो पोलन ग्रेन्स था, जो आपका पोलन ग्रेन्स है, वो धीरे धीरे करके कहां चले जाएगा, इसके अंदर चले जाएगा। और एक टाइम के बाद इसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है एक तरीके से मेल और फीमेल के गैमेट का मिलना, और मिलने के बाद बनाएगा वो अपना एक जाइगोट, एंड फिर जाके एक नया फ्लावर यानी एक नया प्लांट वहां से उगने की कोशिश करेगा जब भी वो चीजें होगी। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 7 स्टैंडर्ड हो, आपको बस बेसिक पढ़ना है, आपको रिप्रोडक्शन में और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वो आप हायर स्टैंडर्ड में जब आगे जाओगे तो आपको ये सब चीजें पढ़ने मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं फ्लावर क्या है ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही फ्रूट्स होता है, उसको भी आप डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा चैप्टर प्लांट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये हमने ऑलमोस्ट फटाफट तरीके से एक क्रैश कोर्स तरीके से आपको रिवाइज करा दिया, और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का भी क्रैश कोर्स रिवीजन आरसीसी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और कौन से चैप्टर्स के फटाफट चाहिए आप कमेंट करके बताओ, फटाफट से आप लोगों को मिलेगा एग्जाम के पहले। जब तक आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक मैं आपको ये देता रहूंगा, जितना हो सके 2-4 चैप्टर, जितना भी होता है 2 चैप्टर हो गया, और मान लो 2-3 चैप्टर हो जाएगा आने वाले समय में, तो आप लोग को वो सब चीज रिवीजन मिल जाएगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके साथी के दोस्त होंगे, हर एक को शेयर करके बता देना इस आरसीसी बैच के बारे में। जेआर ट्यूटोरियल्स पे आ चुका है, राहुल सर खुद पढ़ा रहे हैं, ये सभी को इन्फॉर्म करो आके, तभी सब लोग आके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के रखे हैं वो तो है ही, पूरा कंसेप्ट वहां से जाके पढ़ सकते हो डिटेल में। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, मतलब स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूं। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।